स्वागत आपका, मैं हूं गौरव वैष्णव। न्यूज वॉच में हम आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहे हैं। ये तो हर खबर अपने आप में खास होती है, लेकिन कुछ खबरें समाज को और राजनीतिक हलकों को हिला देने की ताकत रखती हैं। ऐसी खबरों पर रहती है हमारी नजर, और इनमें से ही किसी एक खास खबर पर आज हम करेंगे चर्चा अपने खास कार्यक्रम न्यूज वॉच में। चलिए सबसे पहले रूबरू करा दें कि आज हमारी चर्चा में कौन कौन गेस्ट हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अशरफ आजमी साहब हैं, उनके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से हैं नितिन पाटिल साहब, और हमारे साथ शिवसेना से भी हैं येलप्पा कुशालकर साहब, और टाउन हॉल से हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के भारत गुर्जर। इन सबसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त देखते हैं कि आज के जो अखबार हैं उनके हेडलाइंस क्या है। सबसे पहले सामना की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी तस्वीर सामने में दिखाई दी है खली, ग्रेट खली के साथ बाला साहब ठाकरे, जो कि शिवसेना अध्यक्ष हैं, वो दिखाई दे रहे हैं बाला साहब ठाकरे, और उसके साथ एक बुरी तस्वीर भी है। बुरी तस्वीर है पावस्कर को लेकर। पावस्कर और शिवसेना में जिस तरह से हंगामा मचा है, इसकी ये बुरी तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सामना में छपी। चलिए प्रहार की बात करते हैं। प्रहार पर जो संघ परिवार को लेकर यहाँ पर जिस तरह से राज्य सरकार का बयान आया है, यहाँ पर संघ परिवार पर जो शिकंजा कसने की बात कही है, और खासतौर पर सीबीआई को जो मालेगांव बम धमाकों की जांच सौंपे जाने की मांग कर रही है राज्य सरकार, और खासतौर पर आर पाटिल गृह मंत्री ने ये जांच सौंपने की बात की है, ये यहाँ पर आई है। और इसके साथ साथ एक और खबर है, यहाँ पर 25 दिन और पीले पानी के यहाँ पर सामना करना पड़ेगा मुंबई के लोगों को। यानी कि जो पीला पानी की शिकायत आ रही है वो 25 दिन और रह सकती है ये शिकायत। इसके अलावा हम बात करेंगे नवभारत टाइम्स की, जो कि यहां पर जो बीएमसी के हवाले से बताया जा रहा है कि जो ठंडा पानी है वो ठंडे के कारण जो पीला पानी आ रहा है, ये कह रही है बीएमसी। हालांकि इस पर कितना यकीन है लोगों का, ये कह पाना मुश्किल है। और उधर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का कारण बताओ नोटिस गया है 2G स्पेक्ट्रम मामले में। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि आरएसएस को यहां पर बैन करने की बात कही गई है, और ये आर पाटिल इसको कहते हैं कि ये जेन्युइन है अगर आरएसएस पर बैन लगता है तो। एक और मालेगांव बम धमाके के लेकर खबर है, और एक और अच्छी खबर भारत के लिए तेजस, ये जो विमान की आप तस्वीर देख रहे हैं अपने आप में एक ऐतिहासिक विमान है। भारत में बनाए पहला विमान है जिसका 80% से भी ज्यादा काम जो है भारत में हुआ है, और एक मजबूत कदम भारत ने उठाया है रक्षा क्षेत्र में। और एक और बड़ी खबर है, आम लोगों से जुड़ी हुई एक खबर है, और यहां पर कहा गया है वेयर इज द प्राइस रिलीफ। मिस्टर पवार से पूछा गया है ये कि प्राइस रिलीफ कहां है, जो उन्होंने दावे किए थे वो कहां है, जो उन्होंने वादे किए थे वो कहां है। चलिए इन सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ये तो मुंबई में बेशुमार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है भ्रष्टाचार, जिसके लिए वो यहाँ पर आए हैं और कुर्सी उनको मिली है। और भ्रष्टाचार के सीएम ने यहाँ पर महाराष्ट्र के सीएम ने गुड़गांव में भ्रष्टाचारियों से एक नेक्सस का खुलासा भी किया है। उन्होंने कहा है कि जिसका बस चले तो वो मुंबई को ही बेच दे। मुंबई के अंदर बिल्डर, आईएएस अफसर और नेताओं का गठजोड़ काम कर रहा है, और इन्हें मौका मिल जाए तो मुंबई को बेच भी सकता है ये नेक्सस। ये कहना हमारा नहीं है, ये कहना है खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का। मुख्यमंत्री ने गुड़गांव में एक समारोह के दौरान कहा कि वो पिछले 2 महीने से भ्रष्टाचार को देख रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री ने मुंबई को बेचने पर आमादा इस नेक्सस के बारे में। My state and the polity in Delhi. For the last 2-3 months, there's been only one theme, and that has been a theme of corruption, rising of a political system, rising of a nexus between politicians and civil servants, and beyond that, in particular in Mumbai, nexus between politicians, civil servants, and builders and land developers.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इस नेक्सस की वजह से जमीनों और प्रॉपर्टी की कीमत यहाँ पर आसमान छू रही है। A very unholy alliance created, which has distorted politics, which has distorted real industrial growth for the country, which creates real jobs for semi-skilled and low-skilled people. All has been sidelined with just one theme: selling a bomb. And the rates today, even land rates today in crucial parts are even higher than if you spread a gold leaf on that land. It's unbelievable. वैसे चौहान इस नेक्सस से निपटने की कोशिश भी कर रहे हैं और उनके एजेंडे में भी इस भ्रष्टाचार से निपटना शामिल है। And how to bring sanity in that whole real estate sector is something which I would like to do. विपक्ष ने मुख्यमंत्री के इस बयान का स्वागत किया है, लेकिन सीएम अपने इरादों को पूरा कर पाएंगे, विपक्ष को इसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की उसका मैं स्वागत करता हूं, पर मुझे शक है कि मुख्यमंत्री जी इसमें कितना सफल हो सकते हैं। हर बार मुख्यमंत्री जी अलग अलग घोषणाएं तो करते हैं, कई मुख्यमंत्री को मैंने देखा घोषणाएं करते हैं, बाद में अमल बजावनी होती नहीं, अमल नहीं होता। न्यूज डेस्क TV9। चलिए, खबर बड़ी है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने साफ गोई से माना है कि नेक्सस चल रहा है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। नेता शामिल हैं, बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं और बिल्डर्स शामिल हैं। हमारे साथ नितिन पाटिल साहब हैं। नितिन पाटिल साहब, एक बड़ा यहाँ पर बात की, बड़ा बयान आया है मुख्यमंत्री की ओर से, बड़ी साफ गोई से उन्होंने माना है, लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो आपकी सरकार इतने सालों से क्या कर रही थी? क्या ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी कितने तक है? जो आप देख रहे हो महानगर पालिका, ये जो प्लान्स है, इसके जो प्रपोजल्स है, ये महानगर पालिका के सुपरविजन में मुंबई में होता है। लेकिन जिस नेताओं की अगर बात हो रही तो कौन नेता है आखिर? वो नेता कौन है? ये नेता कौन है ये इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कौन नेता है, कौन से। जैसे मैंने अभी सुना मुख्यमंत्री जी का बयान, उनको उन्होंने वो डेयरिंग तो की कि बात करने की कि जो सच है, आज जो जमाने में जो सच है वो बात बोल तो रहे। और हम लोग जैसे मेरे जैसे कार्यकर्ता है जो काम करते, हम लोग कंप्लेन करते हैं, मगर वहां जैसे यही बात तो विपक्ष भी बोल रहा है, आप भी बोल रहे हैं। नहीं, ये तो वो बात हुई कि खिसियानी बिल्ली खंबे नोच रही है, उस तरीके का नितिन जी यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। महाराष्ट्र में, सेंट्रल में, स्टेट में सरकार कांग्रेस की है और ये कहां से ये तोहमत महानगर पालिका पे लगा रहे, जहां पे एक बाजू मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नेक्सस, ये तो बहुत बड़ा अभी एक हमारे पे आघात होने वाला है। नेक्सस इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि भ्रष्टाचार से लिप्त है और बिल्कुल सरकारी अधिकारी और इनके नेतागण और बिल्डर को लेके ये महाराष्ट्र को बेचने के चक्कर में, आज मुंबई को बेचने के चक्कर में, और महाराष्ट्र पे और महानगर पालिका पे तोहमत लगा रहे हैं। और इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की ज्यादा बनती है। अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर मान रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात वो नहीं कर रहे। बिल्कुल, मुझे एक शायर का एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है कि हर नगर है लंका, किस किस को जलाया जाए। जी। हर नगर है लंका, किस किस को जलाया जाए। आज की सीता है बेबस रावणों के शहर में। जी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सारे लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार है, ये सारे लोग जानते हैं। जब केंद्र सरकार की नाक के नीचे राजा ने 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, जिसमें अब मामले निकल रहे हैं, तो वो सारे लोग आएंगे। हाँ ठीक है, सत्ता पक्ष है, ताकत में बैठा है, सीबीआई उसके अंडर में, शायद उसके लोग बच जाए, लेकिन हकीकत ये है कि ये सारी चीजें केंद्र सरकार की नाक के नीचे हो रही है। वहां जहां कांग्रेस का केंद्र नेतृत्व बैठा है, उसके बावजूद ये सारी चीजें हो रही हैं। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि पृथ्वीराज चौहान जी ने इस बात का एतराफ किया कि ये कुछ हो रहा है। महाराष्ट्र की 10 साल की कार्यकर्ता की सरकार की, उसके बाद इस तरह की चीजें हो रही। इस तरह की बात ये साबित करती कि हाँ, जो कुछ भी कह रहे थे विपक्ष के लोग या जनता, वो ठीक है, लेकिन आज मुझे इस बात पे शक है, संदेह है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है उस पर कितना अमल होगा। कितना अमल होगा इस बात को लेकर भारत गुर्जर जी भी हमारे साथ हैं, टाउन हॉल से वो हमारे साथ जुड़े हैं। भारत साहब, आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री का यह बयान है, क्या ये इनकी राजनीतिक मजबूरी है या फिर कहीं ना कहीं साफगोई से मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि यहाँ पर नेक्सस है और उसको हटाने का काम वो करेंगे? भारत साहब, मुंबई के अंदर, जी हाँ, मुंबई के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर बिल्डर्स का, अधिकारियों का और नेताओं का नेक्सस है, इस बात को मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। जी। अब ये विषय है कि मुख्यमंत्री जी ने इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से कहा है या वास्तव में उनकी मंशा इस नेक्सस को तोड़ने की है। जी।
1999 में जब ये डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट में सुधारा हुआ और जिसमें इंसेंटिव ज्यादा देने लगे बिल्डर्स को, उसके बाद से मुंबई के अंदर खास करके बिल्डर्स लॉबी और नेताओं ने और उसके साथ मिलकर अधिकारियों ने मुंबई को लूटने का काम किया। आप देखेंगे 1999 के इस अध्यादेश के बाद ही मुंबई की प्रॉपर्टी के भाव बढ़े। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा सरकार की मंशा के बारे में। पिछले 12 साल से कांग्रेस का शासन यहाँ पर है और कांग्रेस के शासन में चल रहा है। बिल्कुल कांग्रेस के शासन में चल रहा है और इसका जवाब हम यहाँ पर नितिन पाटिल जी से लेना चाहेंगे। नितिन साहब, कांग्रेस के शासन में चल रहा है और जाहिर है कि इसका अब यहाँ पर मुख्यमंत्री स्वीकार भी कर रहे हैं। अभी कांग्रेस के शासन में चल रहा है, कांग्रेस का कोई ऐसे एमएलए है जो बिल्डर बना है? इनका तो बीजेपी का जो एमएलए है लोढ़ा, जो बिल्डर है खुद, और वो डीसीआर रूल्स को अवहेलना कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है। हमारे दादर में भी एसटी डिपो के सामने उसने 40 साल पुराना मंदिर था, वो उसने तोड़ के अपनी टावर के सामने की अपनी हर तरह जो तकलीफ थी वो दूर की। भरत साहब कहीं ना कहीं नितिन साहब ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार इनकी है लेकिन फायदा तो आप उठा रहे हैं, बिल्डर आपके हैं। नितिन साहब जो है एक विषय को पर्टिकुलराइज कर करके, पर्सनलाइज कर करके मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। हकीकत यह नहीं है। अगर लोढ़ा बिल्डर्स हो या कोई बिल्डर्स हो, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। अगर कोई भी बिल्डर्स हो, चाहे बीजेपी वाला हो, चाहे शिवसेना वाला हो, चाहे कांग्रेस वाला हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस का हो, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता बिल्डर्स नहीं है? क्या कांग्रेस के लोग बिल्डर्स के साथ समझ नहीं है? सारे लोग हैं। मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात सत्य है कि बिल्डर्स लॉबी हावी है और वो मन चाहे तरीके से अपना काम कराती है। मैं उदाहरण यही दूंगा, मैं आपको कहना चाहता था 2005 में अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट के तहत 20 और 21 के तहत जो जगह या पैसा सरकार को देना चाहिए था वो नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने 2005 में बैठक की, कार्रवाई करने के लिए कहा, आज तक उसके ऊपर 1 इंच भी कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल कार्रवाई नहीं हुई। अशरफ साहब, आप मानते हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं फायदा सभी उठा रहे हैं, जैसे कि कह रहे हैं कि मैं इस बारे में बिल्कुल ये कहूंगा कि जो भी नेता आजकल ज्यादातर लोग, भाई मेरे नितिन भाई बोल रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, ज्यादातर एमएलएस, मैं किसी पक्ष की बात नहीं करूंगा, ज्यादातर एमएलएस का ये पसंदीदा अमल हो गया है कि बिल्डर को साथ में ले लिया और क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए अंदर आ गए। मैं बड़े दुख के साथ बताना चाहता हूं मेरे अपने क्षेत्र की बात, जहां मेरी बहन नगर सेविका है, मेरे अपने क्षेत्र में एक तरफ बिल्डर जो है वो एसआरए के तहत अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। रोड 7 मीटर का है, 7 मीटर के रोड को 14 मीटर का रोड होना है। सामने की लाइन में बेचारे अनेक लोग हैं बस्ती के, और बिल्डर प्रस्ताव लेके आता है महानगर पालिका में नियत रेशा सेंट्रल लाइन को बदलने का, और वो सेंट्रल लाइन को बदलने का काम का प्रस्ताव महानगर पालिका लेके आती है। किसके दबाव में? यकीनन अगर इसकी इंक्वायरी हो तो कहीं ना कहीं वही लोग निकलेंगे जो हमारे जैसे लोग हैं। तो इसमें कोई शक और संदेह नहीं है कि जो नेक्सस है उसके सामने उसको तोड़ने का जो प्रयास है वो करना पड़ेगा पृथ्वीराज चौहान जी को, वरना ये एक और भाषण होगा। मुझे याद है, मैं तो इतिहास की बात बोल रहा हूं कि शुरुआत जब हुई थी जीप घोटाले से, हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे आप 70 की दहाई में मारुति घोटाला था, उसके बाद 80 की दहाई में बोफोर्स घोटाला था, उसके बाद हर्षद मेहता की, बिल्कुल कई सारे घोटाले किसको पकड़ने के लिए। अशरफ जी आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ एक लोड़ा कम से कम छाती ठोक के काम तो कर रहा है, लेकिन ये तो बिना बिल्डर के रूप में आप आज ये महाराष्ट्र पे ये डाका डालने का काम कांग्रेस के सारे आमदार और खासदार कर रहे हैं। मैं उसका जीता जागता मेरे एरिया का मैं एसआरए का प्रोजेक्ट बताऊंगा जिसमें आमीन पटेल जैसे का इंटरेस्ट है, जिसमें बाबा सिद्दीकी जैसे का इंटरेस्ट है, और ये है नहीं, लेकिन पीछे से सारा नेटवर्क आज महाराष्ट्र सवाल यहाँ पर यह है कि घूम रहे हैं आज नहीं, इसका मैं आपको पूरा जीता जागता मैं ये दे दूं, मैं आपको दे दूं। वो टाइम पे बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर कंपनियों पे डाका डाला, इन्होंने जो हमारा सेंटर जो हमारा गवर्नमेंट का जगह थी उन्होंने उसी का मलिदा खा रहे हैं, पानी के आज उसी का मलिदा खा रहे हैं। विचार करना पड़ेगा कि जिस देश में 210 अरब से ज्यादा रिश्वत दी और ली जाती है, उस देश में एक आम आदमी के लिए कोई सोच रहा नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहा है, जवानों के पास काम नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई अपने सर पे है। एक गरीब आदमी अपने घर को चलाने के लिए 18-16 घंटा काम करता है, अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। ऐसे वक्त में महाराष्ट्र की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की कहीं सरकार हो, चाहे शिवसेना की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो,
एक आम आदमी के बारे में अगर वो नहीं सोचेगी तो मुल्क के हालात और खराब होंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है। और सोचने की वाली बात यह है कि आप स्कीम बना देते हैं और स्कीम कागजों पर भी बहुत चलती है, लेकिन सवाल यह है कि वो चीजें ग्राउंड रियलिटी में कब आएंगी, और अगर वो नहीं आ रही तो इसके लिए कौन से मदद? अभी एक्शन तो हो रहा है, सभी के ऊपर एक्शन हो रहा है, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। जो भी ऑनियन का भी जो भाव बढ़े थे उसके ऊपर भी, जो हमारे जो होलसेलर्स थे उनके ऊपर भी एक्शन हो रही है। कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? हाईकोर्ट जो है आपको आदेश देता है, महाराष्ट्र सरकार 10 लाख रुपया जो है पैसे भरती है, ये तय कर लीजिए दिलीप सानंदा किसका आदमी है। और मुख्यमंत्री के ऊपर, उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह के आरोप आते हैं, इसका मतलब है कि पूरी ताकत के साथ आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जी भारत जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? इस्तेमाल करके उसको लिपित मतलब लिपापोती भी करने का जी जी भारत जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं जी, ये जो जमाखोर है या मुनाफाखोर है, इनकी हिम्मत कैसे बढ़ गई कांग्रेस के शासन में? जी कल इस पर आप जब महंगाई की बात करते हो, प्याज के, बिल्कुल बिल्कुल, सवाल यही है, सवाल यही है कि अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर मान रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा एहसान मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पर हैं तो जाहिर है कि उन्हीं की सरकार के शासनकाल में ये सब चल रहा है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि मैं आपको बोलने का काम किया, इस बात को तस्लीम किया कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, या आप मुंबई की या महाराष्ट्र की जनता ये जानना चाहती है कि उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या वो सारे लोग जो एसआरए के अंदर लिप्त हैं, क्या कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, जो अधिकारी हैं उनको कब सस्पेंड करने का काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र के जो लोग हैं, लाला से लेकर तिवारी तक, ये खुलेआम मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी बोल रहे हैं कि नहीं हम तो पद नहीं छोड़ेंगे। और अगर उसके बाद जो इस तरह की चीजें हो रही हैं, उसमें एक्शन कब होगा इसकी जानकारी हम लोग बिल्कुल एक्शन की बात करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं। ये लपस आप मानेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री वाकई संजीदा है, सरकार वाकई संजीदा है? क्या सिर्फ आदर्श मामले पर कार्रवाई करके ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी? क्या और आदर्श इस महाराष्ट्र में नहीं है? आप देखोगे कि महाराष्ट्र में आदर्श नहीं है क्या? अभी आपने हाल ही में देखा है कि पूना का जो मुद्दा, अभी यहाँ का तो कुछ हुआ नहीं, जिसपे कार्रवाई नहीं हुआ है, सिर्फ एक आदमी बलि का बकरा हुआ है, वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, और उसके बाद कि सभी को बख्शा गया है। और आप देखो घोटाले पे घोटाला, कांग्रेस का घोटाला पे घोटाला वो बाहर आते जा रहा है, आपने देखा है। आप अभी इन्होंने भी कहा है नेक्सस, अभी पता नहीं ये महाराष्ट्र को या मुंबई को बेचने का कहीं ना कहीं नेक्सस चल रहा है, और आदर्श एक नहीं है। अभी पुणे में भी एक और चीज, और जो कि यही कारगिल के सैनिकों के नाम पर वहां पर जमीन अधिग्रहण की गई, वहां पर भी अफसर और नेता कहीं ना कहीं घुस गए उसको लेकर। कहीं ना कहीं जो इनिशिएट की जरूरत है, जो सरकार को इनिशिएट की जरूरत है, क्या सिर्फ आदर्श पर कार्रवाई इनिशिएट ली गई है? आदर्श कार्रवाई और अलग सभी कार्रवाई के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है उसी के ऊपर उन्होंने पहल की है, और इसकी इंक्वायरी चल रही है सबके ऊपर। जो बोल रहे लाला जी जो सेक्रेटरी थे, वो छुट्टी पे जा रहे थे, उनकी भी छुट्टी कैंसिल कर दी गई। उनको बोला गया कि आपको इंक्वायरी के सामने जाना पड़ेगा। पहले ब्रिज कैनेडी हॉस्पिटल के पास एक प्रतिभा सोसाइटी थी, सेम आदर्श का मामला, मैंने अखबार में पढ़ा उसके बारे में, मुझे बड़ी हैरत हुई। उस वक्त जो है राम मनोहर त्रिपाठी जी जो है वो अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे। ये सारी चीजें उस वक्त हुई थी 25 साल पहले। प्रतिभा सोसाइटी की बिल्डिंग आज भी खड़ी है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सरकार जो है वो जानती है कि हमारी जो याददाश्त है वो बहुत छोटी है, और किसी तरह से ये हालात को उलट पलट करके ये सारी चीजों को लाके खत्म किया जाएगा। इस पूरे मामले पर अगर आदर्श घोटाले को लेकर यहाँ पर कार्रवाई की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है कि इसके अलावा भी सरकार अपनी ओर से पहल करेगी इस तरह के मुद्दों को, इस तरह के घोटालों को सामने लाने में? सरकार की मंशा सिर्फ घोषणा कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक जनहित याचिका कोर्ट में दाखिल की मुंबई हाई कोर्ट में, जिसमें डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन के तहत बिल्डरों ने फर्जी टेनेंट घोषित करके अपनी एफएसआई एक्स्ट्रा लेकर के बिल्डिंग खड़ी की। कोर्ट ने आदेश दिया कि उन सबको तोड़ा जाए। वो फाइल मुख्यमंत्री के पास पड़ी है, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। ये है सरकार की मंशा, साफ दिखता। कल के अखबार में एक खबर छपी थी, एक बिल्डर जो मरीन ड्राइव में बिल्डिंग बना रहा है जी, उसको स्टॉप नोटिस दिया, वो खुद सामने से कह रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पेनल्टी भरकर रेगुलर करवा लूंगा। ये है सरकार के और बिल्डर का नेक्सस का परिणाम। उनको कोई किसी तरह का डर नहीं है, सरकार कार्रवाई करेगी, इसमें बिल्कुल शक है। ये सिर्फ घोषणा है, आने वाले कॉर्पोरेशन के चुनाव को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है।
जी बिल्कुल, सरकार कहीं ना कहीं कार्रवाई के नाम पर पीछे बैकफुट पे तो दिख ही रही है, क्योंकि सिर्फ आदर्श मामले को देखा जाए तो उस पर भी पूरी तरह से कार्रवाई नहीं है नितिन साहब। अगर आदर्श वाले मामले पर भी देखा जाए तो भ्रष्ट मंत्री और कहीं ना कहीं साफ छवि और इस सब की जो शगुफा छेड़ा गया था वो दिल्ली से ही छेड़ा गया था, और उसके बाद उस पर क्या हुआ सब जानते हैं। नहीं, दिल्ली से कोई छेड़ा नहीं गया था, ये यहीं से हुआ और उसके ऊपर जो भी है कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे हो कार्रवाई तो हो रही है। अगर इसके पहले का आप जो भी देखेंगे, कोई भी किसी ने किया होगा। सवाल ये कि आप ही के पूर्व मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं, वो कहते हैं कि मुझी को क्यों बलि का बकरा बनाया गया, मेरी सुपारी लिया किसी ने। वो तो कार्रवाई करना सच्चाई है बिल्कुल कि बलि का बकरा सिर्फ उन्हें बनाया गया। और वो कहते हैं कि मेरी सुपारी ली गई है। बिल्कुल सुपारी ली गई है। कांग्रेस की ये तो परंपरा रही है सर, ये कांग्रेस की परंपरा रही है कि जब कोई आगे बढ़ा उसका पैर पकड़ के पीछे खींचने का काम किया गया। आगे आगे देखिए किसके पैर खींचे जाएंगे। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जो लोग ये कहते हैं कि महाराष्ट्र की हालत ठीक नहीं है, वो महाराष्ट्र की हालत को ठीक करने के लिए अमली कदम कब उठाएंगे। बोलना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। वो कब किया जाएगा इस बात के लिए कांग्रेस के आवाम के सामने इस बात को रखना पड़ेगा। और आपने देखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का जो बलि लिया गया है वो इसके चलते ना पेड न्यूज में वो उनको पटकनी खानी थी और कांग्रेस पूरा उसमें डैमेज होने वाला था, क्योंकि पेड न्यूज वो जो दबाया गया है। और ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, ये नाटक है कांग्रेस योगा। आपने देखा है कि एक ही अगर जवाबदार है आदर्श में, तो आदर्श में सारे कांग्रेस के आला अधिकारी है। वो किसी ने आज तक किसी ने हिम्मत नहीं किया राजीनामा देने का, ना तो सरकारी अधिकारी ने वो किया। सिर्फ सरकारी अधिकारी पे कार्रवाई होने का लिपापोती का काम कांग्रेस कर रही है, और ये सीएम पर टाल मटोल करके बस गुंडाल के रखने का। भरत साहब, आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार के नाम पर कहीं ना कहीं सिर्फ सुपारी लेने और देने का काम किया जा रहा है, लोगों के राजनीतिक भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, खुद कांग्रेस के अंदर ये सब चल रहा है, या फिर वाकई में यहां पर संजीदा कुछ हो रहा है? कांग्रेस की तो ये परंपरा ही है, आगे बढ़ाओ, खींचो, टांग खींचो, गिराओ, ताकि हम वो डर के मारे अपने हाईकमान के साथ नतमस्तक रहे। भ्रष्टाचार कांग्रेस का शिष्टाचार है, और ये आज से नहीं सालों से चल रहा है। और मुंबई को जहां तक लूटे, ये अभी पाटिल साहब कह रहे थे कि हम कार्यवाही कर क्या करें। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा जी। म्हाडा मंत्रालय सब इनके पास में है जी, हाउसिंग डिपार्टमेंट का मंत्री इनकी सरकार है। सरप्लस एरिया जो मुंबई को मिलना चाहिए, और लाखों स्क्वायर फीट एरिया है। आज 10 साल के अंदर लाखों करोड़ स्क्वायर फीट एरिया बिल्डर दबा करके बैठे हैं। बार बार मीडिया इस विषय को उछालता है, लेकिन कार्रवाई जीरो है, आज तक कुछ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी भी तो बनती है, आपकी भी तो सरकार है, बीएमसी है यहाँ पर, और जाहिर है कि वो भी ये सब देख सकती है। खुद आदर्श सोसाइटी, जब पूरा नाम फंसता है आदर्श सोसाइटी का, आदर्श सोसाइटी बोलती है कि हम कोर्ट में बाकी आदर्श का भी खुलासा करेंगे, यानी कि बाकी सोसाइटीज का भी खुलासा वो करने जा रहे हैं। कोर्ट में ये दावा किया गया है। क्या बीएमसी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो मुंबई के अंदर क्या कुछ गलत चल रहा है उसका खुलासा कर पाए? डीएमसी का कमिश्नर नियुक्त कौन करता है? राज्य सरकार। कानून के अंदर परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को। ये सारे राज्य सरकार जो करना चाहिए वो नहीं करती। अब बीएमसी के जो आदमी साहब, आप मानते हैं कि बीएमसी जो है वो सिर्फ वहाँ पे जो आयुक्त है उनके इशारे पर चलती? बिल्कुल मैं नहीं मानूंगा। मैं चिल्ला के कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी इस बात के लिए हमेशा चिल्ला रही है कि महानगर पालिका करप्शन का एक बहुत बड़ा अड्डा है, और जिसमें शिवसेना बीजेपी पूरी तरह से लिप्त है, लेकिन उसकी बी टीम बनके कांग्रेस काम कर रही है। वहां पे कोई शोर शराबा नहीं किया जाता। इनके लोग जब कारपोरेटर बनके एमएलए बन जाते हैं तो वहां जाकर बोलते हैं कि इस तरह के हालात कांग्रेस यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हो रहे हैं, लेकिन वहां बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम तो ये ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं आयुक्त से भी और सत्ता पक्ष के लोगों से भी कि हर साल ऑडिट होनी चाहिए। मैं आपको जानकारी दूं, 72,000 लोग इस कॉर्पोरेशन के इसमें सीए मतलब ये कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। वो 72,000 लोगों के लिए 3 साल से ऑडिट नहीं हो रही है। वो ऑडिट का जिम्मेदार महाराष्ट्र सरकार तो है क्योंकि आयुक्त उसका है, लेकिन बाकी के लोग जो उधर बैठे कर्मचारी वो भी हैं, और उसमें लगाम लगाने का काम शिवसेना बीजेपी का भी है। लेकिन वो लगाम इसलिए नहीं लग रही है कि वो सारे लोग लगे हुए वो अपनी अपनी जेब भरने के लिए। जी बिल्कुल, लगाम लगाने का काम शिवसेना बीजेपी का है, और कहीं ना कहीं सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार बनती है। जनता से आज का हमारा सवाल है कि भ्रष्टाचार के बारे में सीएम का इकबालिया बयान क्या भ्रष्टाचार हटाने के लिए काफी है? अगर आपको लगता है हाँ, तो आप हमें एसएमएस भेजिए, और अगर ना भी लगता है तो तब भी आप एसएमएस कर सकते हैं हमें। आप एसएमएस भेजने के लिए पहले लिखिए न्यूज वॉच और फिर स्पेस देकर हाँ या ना में अपना जवाब लिखिए और मैसेज कर दें हमें